सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को। सफल बनाना है तुम्हें एक दिन अपने आप को। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब उसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। जो ये नाम है समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब होता है एक ऐसी सीरीज जिसकी हर दो टर्म में, मतलब जो कंसेक्यूटिव दो टर्म्स होती हैं उनमें गैप सेम हो। जैसे मान के चलो आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आपके पास कोई आता है पूछने कि भाई आपको पढ़ते हुए कितने दिन हो गए, तो आप बोलेंगे हमने आज ही तो स्टार्ट किया है। अगर वो अगले दिन आता है तो आप बोलेंगे, पूछेगा कितने दिन हो गए पढ़ते, तो आप बोलेंगे मुझे एक दिन हो गया। फिर उसके दूसरे दिन आता है तो आप बोलेंगे मुझे 2 दिन हो गया। और तीसरे दिन आएगा तो आप बोलेंगे 3 दिन हो गया मुझे। तो ऐसे सिलसिला ही चलता जाएगा। लेकिन सपोज करो वो कल आया आपके पास, आपने बोला 1 दिन हो गया, फिर वो परसों आया आपने बोला मुझे 5 दिन हो गए। तो ये कैसे संभव है? तो यहां पर क्या हो रहा है कि गैप अलग अलग हो रहा है। भाई पहले हम बताए 1 2 3 4 5, तो हर दो के बीच में सिर्फ एक ही का गैप था, लेकिन आप बोल रहे हैं कल 1 दिन हुआ उसके बाद तो डायरेक्ट 5 दिन हो गए, तो ये 4 का गैप कहां से आ गया? तो पहले तो जो ऐसी सीरीज होती हैं जिनमें गैप सेम होता है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मान के चलो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 और ऐसे चलते गए, तो आप क्या देखेंगे भाई, यहां देखो 1 का गैप, यहां देखो 1 का गैप, यहां 1 का, सब जगह कितने का गैप है? 1 का गैप है। अगर इनफिनाइट में भाई कहीं पर भी और आगे जाकर भाई 100 आया होगा, 101 आया होगा, 102 आया होगा, तब भी कितने का गैप? 1 का गैप, 1 का गैप। अगर मैंने मान के चलो आपके पास एक सीरीज लिखी है 3 7 11 15 19 23 27, तो ये कौन सी सीरीज है? आप देख सकते हो भाई, यहां पर 4 का गैप, 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 हर जगह है गैप क्या है? सेम है। तो इस टाइप की जो सीरीज होती है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में उसको एपी बोला जाता है। तो इस प्रकार की भाई ये गैप ज्यादा भी हो सकता कम भी हो सकता है। सपोज करो जैसे लिखा ये 5 5 5 5 5, आपसे पूछे ये कौन सी सीरीज है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ये एपी सीरीज है। तो आप बोले सर ये एपी नहीं है भाई, लेकिन डिफरेंस डिफरेंस होता है भाई, कितने का डिफरेंस? जीरो का। कितने का डिफरेंस? जीरो का। जीरो का भाई, देखो डिफरेंस कुछ भी हो, डिफरेंस सिर्फ सेम होने से मतलब होता है वो एपी कहलाती है। जैसे मान के चलो मैंने लिखा 24 22 20 18 16 और ऐसे चलती गई सीरीज। तो आप बोलेंगे सर ये तो बढ़ी नहीं रही सीरीज, ये तो घटती जा रही है, तो ये एपी नहीं है। लेकिन ये एपी है भाई। गैप कितने का है? -2 का, -2 का, -2 का, -2 का, यहां -2 का। तो हमें ये देखना है कि सिर्फ जो हमारी कंसेक्यूटिव दो टर्म होंगी उनमें गैप सेम रहेगा। गैप कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर बारी आती नाम देने की भाई। जब सीरीज स्टार्ट होती है तो ये कहलाती फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये कहलाती है हमारी फर्स्ट टर्म। तो जनरली हम इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जो फर्स्ट टर्म रहेगी उसको हम जनरली ए से डिनोट करेंगे। भाई यहां पर देखो डिफरेंस सेम है, तो इस जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको जनरली हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये हो गया। अब मान के चलो आगे चलते जाएंगे तो एक लास्ट में कोई टर्म मिलेगी, या फिर हम बोलते भाई जैसे हमें भाई 100 भी मतलब कि 100 टर्म निकालनी है, तो 100 टर्म निकालनी है तो इसको हम नाम बोलेंगे भाई एन टर्म निकालनी है। भाई टर्म कोई भी निकालनी आ सकती है, अब उसको क्या बोलेंगे? एन टर्म निकालनी है। देखो जनरली जो ये रहेगी टर्म रहेंगी इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई, जो फर्स्ट टर्म है उसको A1 लिख दे, A2, A3, A4, A5, ऐसे कर करके टर्म का हम डिनोशन भी, सॉरी, इसको हम डिनोट भी कर सकते हैं। ये इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब होता क्या है, देखो जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे एक सीरीज लिखता हूं
जैसे मान के चलो मैंने यहां पर एक सीरीज लिखी 4, 8, 12, 16, 20, 24, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक सीरीज लिखी। अब आपसे पूछा कि ये 24 को एक प्लेस छोड़ दी, यहां पर एक प्लेस छोड़ दी, यहां पर एक प्लेस छोड़ दी। मैंने पूछा यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे यार यहां पर तो 28 आएगा, यहां पर 32 आएगा, यहां पर 36 आएगा, और आप बहुत आसानी से बता देंगे। लेकिन सपोज करो आपसे कोई पूछता कि भाई यहां से फर्स्ट टर्म से काउंट करके यहां पर 2000 टर्म पर 2000 टर्म पर कौन आए, क्या आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, अब भाई फिर आप थोड़ी ना क्या करेंगे 36 ऐसे करते जाएंगे, लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, और फिर जब 2000 टर्म में पहुंचेंगे तब आप बोलेंगे सर ये आएगा। तो ये थोड़ी ना करेंगे आप, इतना टाइम थोड़ी ना है फालतू का सबके पास। तो यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखो ये फर्स्ट टर्म है ए, ये सेकंड टर्म है भाई, तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं 4+4, आप निकाल लिख सकते हैं। ये जो 4 है ये क्या है भाई, देखो अगर हम नेक्स्ट टर्म में से इसको माइनस कर देते हैं तो 8 - 4, तो ये भी बचेगा 4, ये भी कॉमन डिफरेंस है। 12 में से 8 माइनस कर देते हैं तब भी बचेगा 4, ये भी कॉमन डिफरेंस है। तो आप भाई आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। तो ये जो 4 ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। यहां पर देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4+2 × 4 लिख सकते क्या भाई। 12 क्या होता है, 8, 4 2 8 + 4 12। 16 को लिख सकते हैं 4+3 × 4, भाई 4 3 12 + 4 16, ये हो गया। अब यहां पर हम समझ रहे हैं कि देखो फर्स्ट टर्म है तो इसमें भाई सिर्फ फर्स्ट टर्म है, कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। जो सेकंड टर्म है इसमें एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ है, जो जो थर्ड टर्म है इसमें 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ है, जो फोर्थ टर्म है इसमें 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ है। यहां पर देखें तो इसको लिख सकते हैं 4+4 × 4, सॉरी ये वाली 20 वाली टर्म, इसको लिख सकते 4 × 4 × 4, 4+4 × 4, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो फिफ्थ टर्म है हमारी, जो फिफ्थ टर्म है इसमें 4 बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ है। मतलब हम जो भी टर्म देख रहे हैं उस टर्म में उस नंबर का एक कम बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ है। तो अगर हमें भाई 2000 टर्म निकालनी है, 2000 टर्म निकालनी है, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ होगा वो एक कम बार ऐड हुआ होगा, किससे, किसको निकाले, 4 से। मतलब कि यहां पर 4 प्लस भाई एक कम बार 2000 है तो ये कितना हो जाएगा 1999, और कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 4, ये आ गया। तो भाई एक कम बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ, 2000 से कम कर दो 1999, इतनी बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ है, तो ये वो टर्म आ जाएगी। तो यहां पर हमने क्या देखा भाई, पैटर्न देखा कि कौन जो हमारी एपी होती है वो एक खास पैटर्न को फॉलो करती है, उस पैटर्न के बेस पर हम बहुत कुछ बता सकते हैं। अब भाई जनरली ये तो भाई अपन ने यहाँ पर दिमाग हर बार थोड़ी ऐसा करेंगे, हमें क्या करना है, एक कॉमन फॉर्मूला बनाना है कि अगर मान के चलो कोई एक एपी दी है, उसकी फर्स्ट टर्म दी है ए, यहां पर लिख दे रहे हैं फर्स्ट टर्म, ये दी है आपको ए, कॉमन डिफरेंस ये दिया आपको डी, और आपसे पूछी nth टर्म, nth टर्म बताओ। nth मतलब कोई भी टर्म हो सकती है, पांचवी छठवीं आठवीं बीसवीं, ठीक है 25, कोई भी टर्म हो सकती है, nth टर्म पूछा है। तो जैसे यहां पर 2000 पूछा था तो हमने क्या किया था भाई, फर्स्ट टर्म लिखी थी, फिर हमने क्या किया था कि भाई 2000 मीटर पूछी है तो एक कम बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया था, तो यहां पर एन एन एनथ टर्म पूछी है तो एन में से एक माइनस कर दो, n-1, इतनी बार हम कॉमन डिफरेंस को इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये एन टर्म का फॉर्मूला है, इसी को हम ए एन के फॉर्मूले से जानते हैं, ये हमारा ए एन का फॉर्मूला कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो एन टर्म का जो फॉर्मूला है वो एपी का कैसे बना और क्या उसकी मीनिंग होती है, हम क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहली चीज तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ मल्टीप्लिकेशन की चीजें दी जाती हैं और आपसे पूछा था कि ये एपी है कि नहीं है। जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो आपके पास 100 रुपए हैं,
100 रुपए है, और हर दूसरे दिन आपके जो पैसे हैं वो जस्ट आधे हो जाते हैं। हर दूसरे दिन आपके जो पैसे हैं जस्ट आधे हो जाते हैं, मतलब आज 100 है तो कल 50 हो जाएंगे, फिर 25 हो जाएंगे, फिर 12.5 रुपए बचेंगे। तो इस प्रकार फिर आगे चल के 6.25 बचेंगे। तो इस प्रकार से सीरीज चलती जाएगी। अब आपसे पूछा कि भाई क्या बताओ ये एपी है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई ये नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहां पर गैप देखो भाई 50 का गैप है, यहां पर गैप देखो 25 का है, यहां पर देखो 12.25 का है, यहां पर 6.25 का गैप है। तो ये गैप देखो, गैप कम होते जा रहा है लगातार। हमें तो गैप सेम चाहिए, जीरो हो, माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो, सेम चाहिए गैप। अगर गैप सेम है तभी वो एपी होगी, अगर गैप सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगी। तो ये एपी नहीं है। जब भी कभी मल्टीप्लिकेशन दिया जाए या डिवीजन दिया जाए तब ये एपी नहीं होती। अगर सिंपल इंटरेस्ट की हो, देखो जैसे बैंक में ब्याज मिलता है, जैसे भाई हमने 100 रुपये जमा किए बैंक में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का, मतलब हर साल आपको 10% ब्याज मिलता है। तो पहले साल तो हमारे अकाउंट में 100 रुपए ही रहेंगे, दूसरे साल कितने हो जाएंगे, 10 रुपए ब्याज मिल जाएगा तो ये 110 हो जाएंगे। तीसरे साल भाई ब्याज तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपए पर मिलेगा, भाई 110 पे नहीं मिलता, तो भाई 100 रुपए फिर 10 रुपए मिलेंगे, भाई 110 हो गए थे, 120 हो जाएंगे, वह फिर 130 हो जाएंगे थर्ड ईयर पे। तो ऐसे ये चलता जाएगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये प्रिंसिपल पर दिया जाता है हमेशा, तो हर बार सेम चीज ऐड होती है, इसलिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एपी के अंतर्गत आता है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो नहीं होता, क्योंकि आज भाई जैसे अगर 100 रुपए हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर वो 110 हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद 121 हो जाएंगे, क्योंकि उसको जो 10% का इंटरेस्ट मिलेगा वो इस पर मिलेगा। तो यहाँ पर गैप कितने का भाई, 10 रुपीज का है, यहाँ पर गैप कितने का, 11 रुपीज का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको याद रखना है एपी में नहीं आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होता है। तो ये हमारी एपी की कुछ खास जानकारी थी। हमने यहां से एक चीज सीखी कि एनएफ टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारी एनएफ टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, हम फिर आगे बढ़े। जैसे मान के चलो एक सीरीज दी है आपको 16, 28, यहां पर 40, 52 ये सीरीज दी है, और आपसे पूछा है बताओ इसकी 49th टर्म क्या होगी। तो आप क्या करेंगे भाई, हमें A49 निकालना है, A49 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए कितना है 16 प्लस एन माइनस वन, भाई एन की वैल्यू क्या है 49, 49 में 49 माइनस वन इंटू डी कितना है, डी है आप बोलेंगे सर ये 12 है, डी कितना है 12 है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस यहां 48 इंटू में 12। अब 16 को कॉमन ले लो तो थोड़ा ज्यादा फायदा हो जाएगा, 1 प्लस 16 कॉमन जाएगा 3, 3 इंटू 12 36, ये हो जाएगा 16 इंटू 37। ठीक है, तो 37 के 222 होता है, तो 2 कैरी 22, 37 से कम 37, 37 और 22 ये हो जाएगा 59, तो ये 592, ये हमारी A49 आ गई, ये हो गई हमारी एबी, सॉरी ये 49 टर्म आ गई हमारी। तो इस प्रकार से निकालना है। अगर नेगेटिव दिया हो तो जैसे मान चलो ये दी है आपको सीरीज 16, यहां पर 10, यहां पर 4, यहां पर -2, यहां पर -8 ये दी है। आपसे पूछा इसकी भाई बताओ यहां पर 11th टर्म क्या होगी, तो आप क्या करेंगे A11 लिख देंगे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 16 है, प्लस n माइनस वन, 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, इंटू डी कितना है, डी भाई इस वाली टर्म में से ये माइनस करना है, 10 में से 16 माइनस करेंगे माइनस का 4 बचेगा, तो कितना है यहाँ पर, सॉरी 10 16 माइनस का 6 बचेगा, तो माइनस का 6 हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस ये 60 हो जाएगा, तो 16 में से जब 60 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 44 हो जाएगा, ये निकल आएगी टर्म। हम चाहें तो देखो एपी को एक तरीके और से हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कुछ
एक अच्छा साइन होता है इसका। भाई अगर देखो जैसे मान के चलो आपको दे दिया कि ए की वैल्यू है 50 और डी की वैल्यू है 5, एपी बना दो। ए की वैल्यू 50 दे दी, डी की वैल्यू 5 दे दी और आपसे बोला एपी बना दो। तो आप क्या करेंगे भाई, आप ऐसे थोड़ी करेंगे वन, यहाँ वन करेंगे फिर फर्स्ट टर्म निकालेंगे, टू करेंगे फिर सेकंड टर्म निकालेंगे, थ्री करेंगे थर्ड टर्म निकालेंगे, फोर्थ टर्म निकालेंगे। ऐसे ही देखो जनरल जो सीरीज होती है वो इस प्रकार से होती है, ए कॉमा सेकंड टर्म में क्या होगा, डी जुड़ जाएगा, ए प्लस डी। फिर थर्ड टर्म में क्या होगा, ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी, फिर ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, और ये चलती जाएगी लास्ट में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगी जनरल इसकी सीरीज। इस प्रकार से आप इसको सीरीज को भी लिख सकते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ वैल्यू रखनी है, हर एक चीज को सॉल्व करना है, आपकी वैल्यूज निकल आएंगी। आपको सेपरेट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसी में वैल्यू रख के एक डायरेक्ट सीरीज बना सकते हैं। तो ये हमारा एन टर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आता है कि भाई तुम्हें एक एपी दे दी जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और पूछ जाएगा भाई इसकी 50 टर्म का सम बताओ, या फिर बोल दीजिए 100 टर्म का सम बताओ। जैसे मतलब ये एपी लिखी है 2 4 6 8 10, ऐसे दे दी आपको एपी, और आपसे पूछा इसकी 5 टर्म का सम बताओ, आपने वही पांचों के पांच टर्म उठाई, ऐड कर दिया। लेकिन आपसे पूछा था कि भाई इसकी 1000 टर्म 1000 टर्म का सम बताओ, वही 1000 टर्म लिखो, उन सबको ऐड करो। तब क्या करते आप, तब थोड़ी ना आप ऐसा करते कि 1000 टर्म लिखते और ऐड करते। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला बना है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाया गया है। जो फॉर्मूला है सम का, उसको मैं फॉर्मूला बता देता हूं, और वो कैसे बना है, कैसे इन्होंने मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया, तो उसको भी बता देता हूं कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं ये। देखो जो जो सम का फॉर्मूला होता है, एपी मतलब बहुत लंबी एपी है, उसको हमें सम करना है, इसकी हर टर्म को जोड़ना है। तो जो फॉर्मूला होता है, एक तो एस एन इज इक्वल टू होता है, ये होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए डी, ये होता है। ये कब होता है, देखो जैसे मान के चलो ये दिया होता आपको यहां पर 1 3 5 7 9, और ऐसे कर करके दिया होता है, ये चल रही सीरीज, और उन्होंने बोला इसकी 50 टर्म है, इनका सम निकालो, मतलब ऐसी 50 टर्म रहेंगी उसका सम निकालो। तो आप क्या करेंगे भाई, आप इसको यूज करेंगे। लेकिन आपको मान के चलो ऐसा दिया होता कि ये 50वीं टर्म भी दी होती, 50वीं टर्म दी होती आपको, जैसे ये कितनी हो जाएगी, वन से ये, या तो 99, 99 माइनस वन, 90/2 49, नहीं 9, हाँ 40, ये 99। अगर आपको ये 50वीं टर्म दी होती 99, तब भाई आप इसका फॉर्मूला लगाते, तब आपको एक अलग तरीके से करना था। तब हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एम। तो इसके हमें दो फॉर्मूले पढ़ना है, उनको समझना है कि ये कैसे बनते हैं, क्यों काम करते हैं। देखो अगर आपको सिर्फ एपी दी है, लास्ट की टर्म नहीं दी है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको एपी में फर्स्ट टर्म भी दी है, लास्ट टर्म दी है, तब आपको ये छोटा सा छुटकू सा फॉर्मूला लगाना है। अब ये क्यों लगाते हैं वो भी समझ लेते हैं, और ये फॉर्मूला बना कैसे वो भी समझ लेते हैं। देखो जो एपी होगी वो इस प्रकार से होगी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ये इस प्रकार से होगी। लास्ट में कौन होगा भाई, ये होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप बोलेगे हाँ सर यही होगा। हमें सम निकालना है, तो भाई सम के लिए हम एस का यूज करते हैं, तो एस इज इक्वल टू इन सबको ऐड करना है, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी, इस प्रकार से ही होगा ना। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हम बड़ी ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये इस प्रकार से होगा। आप बोलेगे हाँ सर ऐसे ही होगा। देखो यहां से तुम डायरेक्ट अभी कोई फॉर्मूला नहीं बना पाते, यहाँ पे कोई पैटर्न भी नहीं है ऐसा हम कुछ खास पकड़ के बस सम कर दें उनका डायरेक्ट। लेकिन अगर हम देखो सीरीज को रिवर्स कर दें, भाई फिर से देखो, अगर हम इसको जैसे हम 3 + 2 इज इक्वल टू 5 होता है, अगर हम 2 + 3 करें तब भी 5 होगा। मतलब इसमें जो सम होता है
इसे हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर हम उसको उठा के पहले ले आए तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बताओ इसके पहले क्या आया होगा, इसके जस्ट पहले क्या आया होगा, इसके पहले आया होगा a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। इसमें अगर n माइनस वन बार d ऐड हुआ है तो इससे पहली वाले में एक कम बार ऐड हुआ होगा, n माइनस टू बार हुआ होगा। तो इसके पहले क्या है, देखो ये लास्ट टर्म को हमने पहले लिख दिया, ये बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस इसके बाद क्या आया होगा, इसके सॉरी इसके पहले तो a प्लस एन माइनस टू इंटू डी ये आया होगा। और लास्ट में इस फर्स्ट टर्म को सबसे लास्ट में लिख देना है, यहां पर a, मैं इसको साफ कर देता हूं, ये हो गया। अब अगर हम देखें यहां पर भाई, यहां से फर्स्ट इन दोनों को ऐड करें तो भाई a और a ऐड हो जाएगा 2a प्लस ये तो अकेला है तो n माइनस वन इंटू डी ये हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस ये सेकंड टर्म और ये सेकंड टर्म इनको ऐड करो, देखो a से a ऐड हो जाएगा, a में a ऐड होगा तो ये 2a हो जाएगा, प्लस यहां पर d एक बार है, यहां पर d n माइनस टू बार है, देखो ऐसा कुछ है n माइनस टू डी और यहां प्लस d, ये d और ये n माइनस टू डी। अगर d हम कॉमन ले लें तो यहां ब्रैकेट में क्या हो जाएगा n माइनस टू प्लस का वन, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस वन ही हो जाएगा ना, n माइनस टू प्लस वन, तो टू में से वन माइनस होगा तो वन बचेगा, ये d बचेगा, तो ये वापस से क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी। अगर आप थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म को ऐड करेंगे, तीसरी टर्म को ऐड करेंगे, तब भी आपका क्या निकलेगा, ये निकलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये हमेशा निकल जाएगा कब तक, nth टर्म तक। भाई इसमें कितनी टर्म है, n टर्म है तो n टर्म तक ये निकलते जाएगा। ये कितनी बार होगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये n टाइम्स होगा। और हम किसी को जैसे मान चलो 8 प्लस 8 ऐसे कर जाते, 9 टाइम्स इसको ऐड करना होता तो 8 इंटू 9 हो जाएगा आंसर। तो अगर इसको हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहली बात हमने इन दोनों को ऐड किया है, आर एच ऐड हुए हैं तो एल एच एस भी ऐड हुए, तो ये हो जाएगा हमारा 2s। तो 2s इज इक्वल टू ये n बार ऐड हुए हैं तो n बार मल्टीप्लाई हो जाएगा किस, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। अब इस 2 को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो s इज इक्वल टू हो जाएगा n बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बना हमारा फॉर्मूला। तो इस प्रकार मैथमेटिशियन लोगों ने एपी के सम का फॉर्मूला बनाया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो आप फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो कैसे बनाया गया, हम कैसे उसका यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा। लेकिन ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हो। ठीक है, तो फिर हम अब देखते हैं कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी होता हमें क्या करना है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, अगर आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अच्छा आप समझ सकते हैं आप कैसे उसको करना है। देखो अब जैसे मैं जो लास्ट टर्म दिया आपको ए, सर एक मैंने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चलो आपको 2 4 6 8 10 12 यहाँ पर 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और टर्म ले लेते हैं, ये ले ली हमने टर्म। मुझे ये बताओ कि इनका सम क्या होगा, 18 प्लस 2, तो आप बोलेंगे सर 20 होगा। इनका सम कितना होगा, 16 प्लस 4 20, 6 प्लस 14 20, 8 प्लस 12 20, ये 20 ही होगा ना सबका टर्म। मतलब कि आगे से पहले और पीछे से पहले का टर्म सेम होगा, यहां से आगे से दूसरे पीछे से दूसरे सम सेम होगा, हमेशा सम सेम होगा। और इनको अगर देखो 2 प्लस 18 को ऐड करते हैं तो ये कितना आ रहा है 20। अगर 20 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आएगा 10। तो जस्ट बीचों बीच का नंबर आ जाएगा, जस्ट बीचों बीच का नंबर आएगा। और जो जस्ट बीच में जो नंबर लाया करता है वो कहलाता है एवरेज। यहां पर क्या आ जाएगा, ये एवरेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट और लास्ट मतलब कि ए प्लस एल को ऐड करके उसको हाफ करते हैं, देखो हाफ किया ना हमने, हाफ करते हैं तो ये क्या निकल आएगा भाई, इस सीरीज का एवरेज निकल आएगा।
और एवरेज क्या होता है, जैसे मान चलो कि क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और 10 का जो एवरेज वेट है वो 60 है, तो टोटल वेट कितना होगा, तो आपको जस्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है और आपका नंबर निकल आएगा। तो जैसे अगर ये एवरेज है और पूरी सीरीज में n टर्म है, तो हमें जस्ट n का मल्टीप्लाई करना है, तो ये उस सीरीज का सम निकल आएगा। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा ny2, इसको हमने जस्ट इसके नीचे लिख दिया a प्लस n। तो ये इस प्रकार से हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म के लास्ट की टर्म में ये हमारा फॉर्मूला बना था सम का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आई होप आपको दोनों फॉर्मूले समझ आ गए होंगे कि हमें कैसे कैसे फॉर्मूले बने और कैसे उनका यूज करना है, कब उनको अप्लाई करना है। जब हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा तो हम यूज करेंगे एस, यहां पर लिख देते उसको हाईलाइट करके, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी रहेगी तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, इन दोनों का हम यूज करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक कोई सीरीज ले लेते हैं, जैसे मान के चलो आपको दी है एक सीरीज 16, 24, 8 का डिफरेंस, तो ये 32, ये टर्म दी है आपको, और आपसे पूछा है 20 टर्म्स का सम बताओ, ये 20 टर्म का सम बताओ। तो आप क्या करेंगे, जस्ट एस 20 निकालना है इज इक्वल टू, भाई पहले ए बताओ, ए 16 है तो ये ए हो गया, डी कितना है, डी आप बोलेंगे सर ये डिफरेंस 8 का है, तो ये एन बाई टू मतलब 20 अपॉन टू, भाई एन की वैल्यू 20, तो यहां पर एन की जगह 20 रखेंगे अपॉन टू, टू ए मतलब 2 इंटू 16 प्लस एन माइनस वन, 20 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 8 है, ये हो गया। तो जस्ट इसको सॉल्व 2 से करेंगे तो 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, यहां से बचेगा 19, 19, 19 अट्ठी कितना होता है 152 होता है, ये हो जाएगा। तो 32 में ऐड, इसको ऐड करेंगे 152 में 32 184 हो जाएगा, और ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 आ जाएगा, तो S20 हमारा ये निकल आया। ये बहुत ही आसान तरीका है इसका, ये हो गया। एक नेगेटिव वाला देख लेते हैं, जैसे मान के चलो आपको एक सीरीज दी है 24, यहाँ पर 22, 20, 18, और ये कर करके आपको दी है, सॉरी ये ने दी है, आपसे पूछा है इसकी 40 टर्म्स का सम बताओ, 40 टर्म्स का सम बताना है, तो हमें लगाना S40 इज इक्वल टू, भाई n बाई टू मतलब 40 अपॉन टू, टू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 24 है, ये लिख दिया, प्लस n माइनस वन, तो 40 माइनस वन इंटू डी, अब आता डी, डी की बारी, भाई डी कितना है, भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे 22 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, यहां माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ गया, तो ये कितना बचेगा भाई 40 अपॉन टू 20 हो जाएगा, 20 4 2 जा 48 प्लस ये कितना बचेगा, सॉरी देखो ये माइनस इसको माइनस बना देगा, ये 39, 39 इंटू टू, 39 टू जा 78, ये हो जाएगा। भाई 48 माइनस 78, तो ये कितना बचेगा माइनस 30 बचेगा, इंटू 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 600, ये कितना हो जाएगा माइनस का 600, तो ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको कुछ भी दिया हो, आपको फॉर्मूला पता है तो आप खूब आराम से निकाल सकते हैं। और आपको भाई कभी सीरीज दी होती, भाई अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पर हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, जो सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, और उसमें कितनी टर्म है ये पता होनी चाहिए, आप उसमें वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो क्या होता है, कौन कौन से इसमें फॉर्मूले लगते हैं, ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप वो कमेंट करें, अपना डाउट भी आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।